नमस्कार। मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूं पितृदोष को लेकर के। सर्वप्रथम, पितृदोष कुंडली में किस स्थिति में बनता है। दूसरा, पितृदोष को जानने के लिए अगर यदि आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय इत्यादि कुंडली मुंडली कुछ भी न हो तो आप जो है पितृदोष को कैसे जान पाएंगे, अर्थात उसके लक्षण क्या है। तीसरा, अगर यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो आपको उनसे बचाव या उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए। इन 3 बिंदुओं पर मैं इस सत्र में चर्चा करने वाला हूं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस पूरे सत्र में हमसे आप जुड़े रहें, और अगर यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे, चूँकि मैं शास्त्रीय ही चर्चा करता हूं, तो आप इसको शेयर, लाइक और अन्य मित्रों तक जरूर आप इसको पहुंचाएं। धन्यवाद। अब इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे कि पितृदोष का मूल जो है वह सूर्य, चूंकि समस्त नवग्रहों में पितृकारक ग्रह कहा गया है, अर्थात समस्त ग्रहों का अधिपति ग्रह यदि कोई है तो वह सूर्य है। और सूर्य के साथ में चंद्र भी मातृकारक ग्रह होता है। सूर्य और चंद्र इन दोनों ग्रहों के साथ किसी भी भाव में, विशेष करके भाग्य स्थान में, यानी अर्थात जो है 9वें स्थान में, अगर यदि सूर्य और चंद्र और इनके साथ में अगर यदि राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह यदि स्थित हो तो वह पितृदोष का निर्माण करता है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ, इसके अलावा भी कुंडली के 12 खाने जो होते हैं उनमें से किसी भी भाव में, किसी भी स्थान में सूर्य राहु या सूर्य केतु, चंद्र राहु या चंद्र केतु यदि एक साथ स्थित हो, निश्चित रूप से वह जो है पितृदोष उसको कहा जाता है। पितृदोष में कितना वह प्रभावशाली है उसको जानने के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो यहाँ इसमें प्रेषित किया हूँ, आप उसे देख सकते हैं कि आपके ऊपर उस पितृदोष का कितना प्रतिशत प्रभाव है। तो आइए आगे हम चर्चा करेंगे। इस पितृदोष को जानने की एक पद्धति तो कुंडली के आधार पर है। दूसरा, यदि आपके पास इसको समझने के लिए, जानने के लिए कुंडली नहीं है, अर्थात डेट ऑफ बर्थ, टाइम, समय सुनिश्चित नहीं है या सुनिश्चित न होने की वजह से आपकी कुंडली नहीं बन पाई है, तो आप पितृदोष को कैसे जान पाएंगे। तो इसका सीधा सा इसका लक्षण ही है कि अगर यदि आपके बार बार व्यापार में नुकसान हो रहा हो, शिक्षा को लेकर के अनिश्चितता बनी हुई हो, इसके अलावा अप्रत्याशित घटनाओं की वजह से बार बार आपको जो है किसी न किसी माध्यम से नीचा दिखाया जाता हो, तो इस प्रकार की स्थिति में निश्चित रूप से आपको ये जान लेना चाहिए कि आप कहीं न कहीं पितृदोष से, अर्थात सूर्य राहु युति या चंद्र और राहु या केतु की युति से आप जो है प्रभावित है। अब इसके पश्चात जो है कुछ और भी इसके लक्षण हैं, मैं उन लक्षणों को आपको बता दूं जो कि शारीरिक व्यवहारिक लक्षण है। यह लक्षण तो हमने स्वाभाविक बताया, अब मैं आपको एक व्यवहारिक जो लक्षण है उन लक्षणों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। सबसे प्रथम चीज तो यह है कि अगर यदि इस प्रकार का लक्षण, अर्थात ये जो 5 जो मैं चीजें बता रहा हूं, इन 5 चीजों में से यदि लक्षण है, बार बार कोई भी व्यक्ति अगर यदि अपने मुंह में ऐसा लगा करके और वह नाखून को यदि काटता है, तो इस प्रकार का लक्षण भी पितृदोष से संबंधित ही होता है। इसलिए क्योंकि यह जो नाखून है वह बुध का, इसका प्रतीक जो है बुध है, बुध ग्रह है, क्योंकि यह कनिष्कांगुली का बुध है, और बुध बार बार यदि मुख में जा रहा है, इसका मतलब यह है कि बुध दूषित होकर के या सूर्य जो है राहु से दूषित होकर के वह निश्चित रूप से यत किंचित समयों में 24 घंटे में से कम 5 से 7 मिनट जो है से अधिक समय तक जो है वह पितृदोष से युक्त उसका समय अवधि रहता है। और इसके अलावा दूसरा, बार बार जो है किसी भी अंग प्रत्यंग में
स्फुरण होना अर्थात खुजली का होना, यह भी एक उसका पितृदोष का लक्षण है। तीसरा जो लक्षण है यह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है, और वो है, आपने देखा होगा कि प्राय कुछ लोग बैठे रहते हैं और वहाँ पर जो है टांग पर टांग रख करके, पैर जो है एक टांग पर दूसरे टांग रख करके इस तरह से, और वो बैठने के उनकी आदत बन जाती है। अर्थात वह आगे सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार, क्योंकि यह अनुशासन का विषय नहीं, यह अनुशासन भंग का विषय है। अर्थात आप किसी दूसरे के सम्मान में इस प्रकार से नहीं बैठ सकते, अर्थात किसी दूसरे के बार बार अपमान करने की प्रवृत्ति जिसके अंदर बैठ जाए और वह आदत में शामिल होकर के पैर के ऊपर पैर चढ़ाने की स्थिति में यदि वह सदैव बैठता है व्यक्ति, अर्थात पितृदोष से कहीं न कहीं उसके अंदर भी उसका प्रभाव आ चुका है, अर्थात पितृदोष से संभावित है। चौथा इसमें जो है सबसे प्रथम जो चौथा जो विषय है वह विषय आपने देखा होगा कि प्राय जो है कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके कार्य करने की प्रवृत्ति में विशेष करके बार बार नेत्र का जो है बंद होना और खुलना, क्योंकि नेत्र जो है बायां नेत्र और दाहिना दोनों नेत्र जो है चंद्र और सूर्य का परिचायक है, और इस प्रकार की स्थिति का होना निश्चित रूप से वह पितृदोष का लक्षण है। और इसके बाद का जो अंतिम जो लक्षण है वो लक्षण है कि वह व्यक्ति किसी भी बात को स्पष्ट रूप से रख नहीं सकता और उसके अंदर हकलाहट की स्थिति आ जाती है। ये सारी चीजें कहीं न कहीं पितृदोष के लक्षण से व्यवहारिक रूप से देखा जा सकता है, और यदि इस प्रकार के लक्षण हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको उसके लिए समुचित जो है उपाय करना चाहिए, और वह उपाय निश्चित रूप से वह व्यक्ति शास्त्रानुकूल अगर यदि वह करता है तो उसको जो है किसी भी प्रकार से इस प्रकार के दोषों से उसको मुक्ति निश्चित रूप से मिल जाती है। और वह जो उपाय है वह उपाय है कि अगर यदि दिवंगत उनके पितृजन हो गए हैं तो पितृपक्ष में भरणी श्राद्ध उसे करना चाहिए। भरणी श्राद्ध करने से इस प्रकार के पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा जो उपाय है वह उपाय त्र्यंबकेश्वर में जा करके और वहाँ पर भगवान शिव के सानिध्य में ज्योतिर्लिंग में जा करके और पितृदोष की शांति करा लेनी चाहिए। और तीसरा जो उपाय है वह उपाय है कि प्रतिदिन उदित जो सूर्य है उस उदित सूर्य को कनेर का पुष्प जल में डाल करके, यदि लाल कनेर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, जल में डाल करके थोड़ा सा उसमें जो है हल्दी का पाउडर और उसके साथ साथ में यदि गुड़ थोड़ा सा डाल करके और वह उससे जो है भगवान सूर्य को अर्घ्य उदित अवस्था में देना चाहिए। और चौथा जो उपाय है वह उपाय यह है कि जो आपके लक्षण पूर्व में बताए गए हैं, व्यवहारिक लक्षण, स्वाभाविक लक्षण हमने बताया था अलग से, व्यवहारिक उन लक्षणों में यदि आपको इस प्रकार के कोई भी लक्षण दिखते हैं, बिल्कुल भी घबराने की स्थिति, घबराने का वो नहीं है, बल्कि आपको प्रतिदिन जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का भगवान सूर्य के सानिध्य में बैठ करके प्रातः काल जो है करना चाहिए। और जो लोग अपने घरों में प्रतिदिन सांध्य या प्रातःकालीन संध्या वंदन करते होंगे उनको तो इस प्रकार के पितृदोष से बिल्कुल भी जो है डरने भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके अलावा एक सबको मैं उपाय बता रहा हूँ, जिनको पितृदोष है या जिनको पितृदोष नहीं है या जो आगे इस दोष से प्रभावित ना हो सके, उन सबके लिए एकमात्र उपाय है। वो उपाय है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, अर्थात माता और पिता की किसी भी प्रकार से उनका कहीं पर भी रत्ती मात्र भी अपमान नहीं आपके द्वारा होना चाहिए। यदि आप अपने माता, आपकी कुंडली में यदि पितृदोष दिख रहा है और आप अपने माता पिता का विधिवत आप सेवा करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, बस केवल माता और पिता के चरण शरण में शरणागति बने रहिए। निश्चित रूप से आपको पितृदोष आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगा।